भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही कैसे हैं और छाया सीता छाया राधा का अर्थ क्या है। हेलो फ्रेंड्स, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की महिमा है, शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा है। दोनों पुराण कहते हैं कि हरि और हर में जरा भी भेद नहीं है, पर शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ही परम भगवान हैं और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु परम भगवान हैं। और जो ईश्वर का तत्व नहीं जानते हैं तो वो भेद बुद्धि करने लगते हैं। अपने आराध्य को बड़ा बताने के चक्कर में अपने ही आराध्य के दूसरे रूप को छोटा बताने लगते हैं, पर सत्य तो इससे बिल्कुल अलग है। हम अलग अलग वीडियोस में पहले ही बता चुके हैं कि ईश्वर एक ही है, जो परम चेतना है, जो सुप्रीम है, वो एक ही है, कई ईश्वर नहीं हैं। फिर विष्णु और शिव दो क्यों हैं? क्योंकि हम ईश्वर का सत्य स्वीकार करना नहीं चाहते। हम पौराणिक कहानियों में उलझ गए हैं। जो ईश्वर नाम रूप गुण स्थान आकार किसी में भी सीमित नहीं है, उन्हें एक पर्टिकुलर रूप नाम देकर बस उसी को परम सत्य मान लेना चाहते हैं और इसके लिए उसी ईश्वर के अपने ही आराध्य के दूसरे स्वरूप को हम छोटा समझने लगते हैं और कई ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। आइए जानते हैं कि शिव और विष्णु और ब्रह्मा भी तीनों एक ही हैं। कैसे? यदि आप आदि शंकराचार्य की रचित त्रिपुर सुंदरी स्तोत्र को पढ़ते हैं तो स्तोत्र के प्रारंभ में जो वर्णन किया है उन्होंने परम चेतना का, तो यही बताया है कि ईश्वर कौन है, स्त्री या पुरुष, ये कोई नहीं जानता। और जो समस्त संसार की संचालन शक्ति है वो देवी त्रिपुर सुंदरी हैं, जिनका शक्ति रूप शिव को संहार की शक्ति प्रदान करता है और हरि अर्थात विष्णु को पालन की शक्ति, जिनका लक्ष्मी रूप प्रदान करता है और जिनका ब्रह्माणी रूप ब्रह्मा को सृजन की शक्ति प्रदान करता है। इस तरह इतना तो स्पष्ट है कि एक ही परम शक्ति है, संसार की परम चेतना है, जो वो देवी त्रिपुर सुंदरी हैं। उनमें देवी के तीनों स्वरूप सम्मिलित हैं, जिसे गायत्री भी कहते हैं। ये एक ही देवी हैं, तीन स्वरूपों वाली। अब ब्रह्मा विष्णु और महेश परम ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, जो देवी से शक्तिमान हैं। देवी के तीन पति थोड़े ही हैं, एक ही पति हैं, परम ब्रह्म परमात्मा। उन्हीं का संहार करता रूप शिव है, जिसमें समस्त सृष्टि लय होती है, और उन्हीं का पालन करता रूप और सर्वव्यापी रूप विष्णु है। विष्णु का अर्थ ही है जो अणु अणु में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, और जिनका सृजन रूप ब्रह्मा है। अब पौराणिक कहानियों में और टीवी सीरियल्स में इन्हें एक दूसरे से बात करते अलग अलग चरित्र दिखाते हैं, पर वस्तु स्थिति टीवी सीरियल्स और पौराणिक कहानियों से सर्वथा भिन्न है। यदि आध्यात्म से जाने, वेदों और उपनिषदों से जाने, तो वहाँ एक ही परम चेतना को परमात्मा बताया गया है, जो समस्त जगत का कारण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं को काल और महाकाल कहा है। उन्होंने अर्जुन से कहा है कि यदि तू विपक्ष में खड़े शत्रुओं को नहीं भी मारेगा तो भी ये नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मैं इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। और उन्होंने ये भी कहा अर्जुन से कि तू मुझ में समस्त जगत को देख, मुझ में ब्रह्मा को देख, एकादश रुद्रों को देख। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि रुद्र कोई अलग से देव है, बल्कि यहाँ भगवान के कहने का अर्थ यही है कि मैं ही ब्रह्मा भी हूँ, रुद्र भी हूँ और समस्त जगत भी हूँ। यहाँ भी ईश्वर ने अपने एक रूपता को बताया है। उन्होंने स्वयं को परम ब्रह्म परमात्मा तो बताया ही है श्रीमद् भगवद गीता में। इस तरह श्री कृष्ण ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं, और शिव और विष्णु एक ही हैं, परमात्मा एक ही हैं। आपने जितने भी अवतार सुने हैं सब भगवान विष्णु के हैं। ना तो शिव अवतरित होते हैं और ना ही ब्रह्मा, कारण ब्रह्मा भगवान का सृजन रूप है। शिशु को पालन करता माँ तो दिखती है, पर जब वो गर्भ में होता है तो उसे माँ का स्वरूप कहाँ पता है। और मृत्यु के बाद जो चेतना शिव में विलीन हो जाती है, वो किसी को उनका स्वरूप बताने के लिए संसार में बिना जन्म लिए नहीं आ सकती, और जन्म लेने पर हरि की माया से जीव को परमात्मा का सत्य स्वरूप कहाँ याद रहता है। इस तरह परमात्मा तो एक ही हैं,
पर जब वो अवतार लेते हैं तो उन्हें हम विष्णु कहते हैं। पर शिव और विष्णु बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे आपका फ़ोन बिना सॉफ्टवेयर के किसी काम का नहीं है। इसी तरह परमात्मा भी स्वयं की योग माया को अपने अधीन करके एक शरीर धारण कर लेते हैं और हम उन्हें परमात्मा का, भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। जो ईश्वर की एनर्जी है वो हमसे कांटेक्ट करने के लिए जब शरीर धारण कर लेती है, धरा पर अवतरित हो जाती है, तो हम कहते हैं कि भगवान विष्णु अवतरित हो गए हैं। अन्यथा वो हैं तो शिव ही, एनर्जी ही, चेतना ही। इसीलिए जब पौराणिक कहानियों में शिव पार्वती को भगवान राम की, कृष्ण की कहानी सुनाते हैं तो इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि दो ईश्वर हैं, बल्कि इसका ये अर्थ है कि जो शिव निराकार हैं, अपनी शक्ति के साथ वो स्वयं के ही साकार रूप का गुणगान कर रहे हैं। अपनी ही कहानी वो अपनी देवी को सुना रहे हैं और अक्सर देवी प्रश्न पूछती रहती हैं और भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं, कहानी सुनाते रहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईश्वर का स्त्री स्वरूप अधिक से अधिक अपना और अपने पति का गुणगान, उनकी महिमा सुनने को व्याकुल रहता है, आतुर रहता है। हर स्त्री को अपनी प्रेम कहानी, अपने पति की बड़ाई बड़ी अच्छी लगती है। यही जो परमेश्वरी हैं उनका भी स्वभाव है और हर पति को अपनी पत्नी को प्रसन्न करना बड़ा अच्छा लगता है। यही जो परमेश्वर हैं उनका भी स्वभाव है। आइए अब छाया सीता और छाया राधा का क्या अर्थ है, क्या रहस्य है, ये भी जान लेते हैं। रामायण की कहानी में आपने सुना होगा कि छाया की सीता या माया की सीता को रावण हरण करके ले गया था, वास्तविक सीता को नहीं। पर अयोध्या की प्रजा इस सत्य को नहीं जानती थी क्या, जो देवी के चरित्र पर संदेह किया और देवी को राम से दूर होना पड़ा। और इसी तरह कहानी सुनने को मिलती है कि द्वापर में राधा जी ने अपनी छाया का निर्माण किया और वो अंतर्ध्यान हो गई और इसी छाया से रायन का विवाह हुआ। ये सब कहानियाँ सत्य तो बताती हैं पर पूर्ण सत्य नहीं, क्योंकि ये कहानियाँ जब लिखी गई हैं, बताई गई हैं, तब चेतना का सत्य आज जो लोगों को पता है वो नहीं पता था। आज समाज में ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है जो तब नहीं था। इतना तो सभी जानते हैं कि संसार मिथ्या है, माया का है। माया अर्थात जो है ही नहीं, अर्थात हम सब मात्र ईश्वर के स्वप्न कहें या संकल्प के अंतर्गत हैं और सभी जीवात्माएं ईश्वर का पूर्ण प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? छाया। प्रतिबिंब छाया होती है। हम सब परमात्मा के क्लोन हैं, छाया हैं और हमारा सत्य स्वरूप परमात्मा है। जो अपना सत्य स्वरूप जान जाता है तो वो मुक्त भी हो जाता है। पर परमात्मा तो पहले से ही मुक्त हैं। वो मात्र धर्म की स्थापना के लिए इस माया के संसार में अपने स्वयं के स्वप्न में अवतरित होते हैं और इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा है कि मैं अपनी योग माया को स्वयं के अधीन करके अवतरित होता हूँ। अर्थात परमात्मा कहें या विष्णु भगवान जो योग निद्रा में लीन हैं वो भगवान अपने ही स्वप्न में अवतरित हो जाते हैं। भगवान की निद्रा न तो साधारण है न उनका स्वप्न। उनकी निद्रा योग निद्रा है और स्वप्न में अनंत ब्रह्मांड स्थित हैं और अपने स्वप्न में भगवान अपनी योग माया को स्वयं के अधीन करके शरीर धारण करते हैं। इस तरह भगवान मात्र स्वप्न में जो अवतरित होते हैं उन्होंने स्वयं की छाया बनाई है स्वप्न में। वास्तव में तो वो योग निद्रा में हैं, स्वप्न में मात्र उनकी छाया है। इस तरह त्रेता में रावण ने जिसका हरण किया वो मात्र आदि शक्ति की छाया है और द्वापर में रायन ने जिससे विवाह किया वो भी मात्र आदि शक्ति की छाया है। जो आदि शक्ति स्वप्न के बाहर हैं तो वो मात्र परम ब्रह्म परमात्मा की पत्नी हैं, उन्हें कोई अन्य नहीं प्राप्त कर सकता। इसी तरह माया के संसार में श्री कृष्ण अवतार में हजारों स्त्रियां भगवान की पत्नी बन जाती हैं, पर माया से परे जो चेतना का संसार है, परमात्मा का लोक है, वहाँ तो मात्र एक ही चेतना है, आदि शक्ति से संयुक्त परम ब्रह्म परमात्मा, जो मात्र आदि शक्ति के पति हैं। क्योंकि संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं सब परमात्मा का प्रतिबिंब हैं, पर उनसे भिन्न चेतना बिल्कुल भी नहीं है। मूल में तो एक ही चेतना है, परमात्मा की। इसीलिए भगवान कहते हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति,
अर्थात एक मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि देवी भी परमात्मा में ही स्थित हैं, दोनों सदा एकत्व में हैं। यही परमात्मा का पूर्ण काम रूप है, ओंकार स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। हरि ओम।